आज चलो एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो दिलचस्प भी है और डरावना भी। एक न्यूक्लियर बम और एक हाइड्रोजन बम में असल फर्क क्या है? हम ये शब्द फिल्मों और खबरों में सुनते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इन्हें क्या अलग बनाता है? इसे समझना सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये उस ताकत को समझने के बारे में है जो इंसानियत के पास है। ये हथियार सिर्फ बड़े धमाकों के बारे में नहीं है, इन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स को आकार दिया है और कई पीढ़ियों को डराया है। तो चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं, कोई मुश्किल शब्द नहीं, सिर्फ बेसिक बातें। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, क्यों एक ज्यादा विनाशकारी है और इसका हमारी दुनिया के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ बॉम्बों की कहानी नहीं है, ये इंसानी महत्वाकांक्षा और उसके नतीजों के बारे में है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, एटॉमिक बम से। एटॉमिक बम या ए बम न्यूक्लियर फिशन के जरिए काम करता है, जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे बड़े अस्थिर एटम को तोड़ना। जब एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टकराता है तो वह टूट जाता है, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। यह चेन रिएक्शन एक तेज चमक, भयंकर गर्मी और एक शॉक वेव पैदा करती है जो शहरों को तबाह कर सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी को 1942 में इन बॉम्बों से तबाह कर दिया गया था, जिससे युद्ध हमेशा के लिए बदल गया। ए बम की ताकत को किलोटन में मापा जाता है, हजारों टन टीएनटी के बराबर। हिरोशिमा बम लिटिल बॉय की ताकत लगभग 15 किलोटन थी, एक धमाके में 15,000 टन टीएनटी। ये विनाशकारी शक्ति में एक बड़ी छलांग थी, जिसने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया जिससे इंसानियत आज भी जूझ रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा ताकत की तलाश यही नहीं रुकी। पेश है हाइड्रोजन बम या एच बॉम्ब, एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, वही प्रक्रिया जिससे सूरज में ऊर्जा बनती है। एटम को तोड़ने के बजाय यह अत्यधिक गर्मी और दबाव में हाइड्रोजन जैसे हल्के एटम को जोड़ता है। लेकिन इतनी गर्मी कैसे मिलती है? एक एटॉमिक बम को ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल करके। एक एच बम एक में दो बम है। एक फिशन बम एक फ्यूजन रिएक्शन शुरू करता है, जिससे एक बिल्कुल नए पैमाने पर ऊर्जा निकलती है। इस डिजाइन का मतलब है कि एच बम की ताकत यूरेनियम या प्लूटोनियम की मात्रा से सीमित नहीं है, ये स्केलेबल है। इसकी ताकत को मेगाटन में मापा जाता है, लाखों टन टीएनटी के बराबर। किलोटन से मेगाटन तक की छलांग एक फुलझड़ी और एक ज्वालामुखी के बीच का फर्क है। एच बम फिजिक्स की सबसे बड़ी हथियारबंद ताकत है। चलो आंकड़ों की बात करते हैं। हिरोशिमा का एटॉमिक बम 15 किलोटन, 140,000 से ज्यादा मौतें, शहर तबाह। पहला एच बम टेस्ट आईवी माइक 10.4 मेगाटन का था, लगभग 700 गुना ज्यादा ताकतवर। सोवियत झार बॉम्बा 50 मेगाटन तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। हिरोशिमा की ताकत से 3,300 गुना ज्यादा। एच बम द्वीपों को भाप बना सकते हैं, शहरों को तबाह कर सकते हैं और पूरी दुनिया में शॉक वेव भेज सकते हैं। तबाही सिर्फ बड़ी नहीं है, ये मौलिक रूप से अलग है। एच बम पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को नष्ट कर सकते हैं और दुनिया भर में रेडियो एक्टिव फॉलआउट फैला सकते हैं। एटॉमिक से हाइड्रोजन बम तक की छलांग सिर्फ ज्यादा ताकत नहीं है, ये तबाही का एक नया स्तर है। हिरोशिमा के बाद दुनिया ने और भी घातक हथियार बनाने की होड़ शुरू कर दी, जिससे शीत युद्ध का न्यूक्लियर गतिरोध पैदा हुआ। दांव वैश्विक हो गए। तो कौन ज्यादा खतरनाक है? बिना शक हाइड्रोजन बॉम्ब। इसकी स्केलेबल ताकत का मतलब है कि एक एच बम सैकड़ों एटॉमिक बॉम्बों जितना नुकसान कर सकता है। कुछ एच बम पूरे देशों को पंगु बना सकते हैं। खतरा सिर्फ धमाका नहीं है, थर्मोन्यूक्लियर युद्ध न्यूक्लियर विंटर को ट्रिगर कर सकता है, सूरज की रोशनी को रोक सकता है, इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है और सभी जीवन को खतरे में डाल सकता है। एच बम मानव निर्मित आतंक के शिखर के रूप में अकेला खड़ा है। यह हमारी ताकत और हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। हमने ये हथियार बनाए हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इनका कभी इस्तेमाल ना हो। इस छोटे से ग्रह पर
हम सभी परिणामों और शांति की उम्मीद को साझा करते हैं।